अब यहाँ से आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र की सियासत दिखाने, जहां पर इस वक्त भीगी भीगी दिख रही है कांग्रेस पार्टी। और वो इसलिए क्योंकि कद्दावर नेता, एक वक्त पर मुख्यमंत्री रहे अशोक चव्हाण ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया है। थैंक यू कह दिया उन्होंने कांग्रेस पार्टी को, लेकिन अपनी इनिंग्स का खुलासा नहीं किया है कि कहां जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट से दिखाते हैं कि उनके कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का मायने क्या है और उनके साथ क्या वाकई 10 से 12 विधायक संपर्क में हैं और वो भी पाला बदल सकते हैं। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, राज्य के मुख्यमंत्री रहे, कई विभागों के मंत्री भी रहे, अभी कांग्रेस के टिकट पर विधायक थे, लेकिन अब कांग्रेस भी छोड़ दी और विधानसभा से इस्तीफा भी दे दिया। मैंने आज कांग्रेस पार्टी के असेंबली के मेंबरशिप से मेरी लेजिस्लेचर, मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए। उस सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिल के सौंप दिया है। उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया। अटकलें लगाई जा रही है कि अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी उन्हें राज्यसभा में भेजेगी, लेकिन अशोक चव्हाण कहते हैं कि अभी कुछ तय नहीं किया। उधर बीजेपी कह रही है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का रहा है, एक प्रकार से ये सारे नेता अपनी पार्टी में सफोकेट हो रहे हैं। अशोक चव्हाण के जाने से कांग्रेस में हड़कंप है। पार्टी कह रही है बीजेपी नेताओं को ईडी का डर दिखा रही है, तो बीजेपी कहती है कांग्रेस के नेता अंदरूनी कलह से परेशान हैं। हो सकता है कुछ सेंट्रल एजेंसियों का उनके पीछे कुछ ये लगाया होगा, इंक्वायरी लगाई होगी, ऐसी भी चर्चा थी। तो ना उन्होंने कभी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे चर्चा की, ना कभी नाराजगी व्यक्त की। कांग्रेस पार्टी में बहुत अंदरूनी झगड़े चल रहे हैं और वो झगड़े निपटाने के लिए कोई नेता नहीं है। और उनका नेता राहुल गांधी जो है वो ओबीसी को गाली देते हैं। तो ओबीसी समाज को गाली देने वाले राहुल गांधी के साथ कौन रहेगा? कोई नहीं रह सकता है, इसीलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो आपने देख लिया कि किस तरह से ये पूरा मामला, कांग्रेस पार्टी अगर अशोक चव्हाण जैसे पूर्व मुख्यमंत्री थैंक यू बोल दे पार्टी को, तो जाहिर तौर पर हलचल मचेगी। और अब बड़ी खबर महाराष्ट्र से ये आ रही है कि कांग्रेस में जबरदस्त हलचल है। 14 फरवरी को जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां अबू धाबी में होंगे मंदिर का उद्घाटन करने के लिए, 14 फरवरी को कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है मुंबई में। और उस बैठक में ये तय किया जाएगा कि राज्यसभा में वोटिंग को लेकर किस तरह की रणनीति को अपनाया जाए, क्योंकि अशोक चव्हाण के साथ डर है कि कई विधायक भी जा सकते हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। साहिल जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। साहिल, क्या समझे, कांग्रेस पार्टी भी अब अपनी रणनीति बना रही है कि अगर अशोक चव्हाण वाकई कांग्रेस छोड़कर गए हैं, कुछ विधायक भी उनके साथ जाने का खतरा क्या साफ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और ये कई दिनों से ये चल रहा था कि कांग्रेस में अब कहीं ना कहीं फूट पड़ सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो महायुति सरकार बनी हुई है उनका गणित लोकसभा के लिए नहीं बैठ रहा है। हमारा जो मूड ऑफ द नेशन, देश का मिजाज जानने की हमने कोशिश की थी, उसमें भी महाराष्ट्र के जो आंकड़े दिख रहे थे उसमें भी साफ नजर आ रहा था कि अभी भी महाविकास आघाड़ी वोट प्रतिशत में महायुति से आगे हैं। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता अगर टूटते हैं तो उसका सीधा फायदा महायुति को हो सकता है, क्योंकि उनके साथ में उनके इर्द गिर्द के इलाके की पूरी ताकत लेकर भी वो जा सकते हैं। दूसरी बात यहां पर यह है कि जो महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है उसमें भी दरार यहां पर हो सकती है और इसी के मद्देनजर यह बात की जा रही है। तीसरी अहम बात यह है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के पास
45 वोट थे, अब 44 हो गए हैं। एक कैंडिडेट वो भेज सकते हैं राज्यसभा में, लेकिन अगर उनके विधायक टूटते हैं तो वो एक मुश्किल हो जाएगी महाविकास आघाड़ी को अपना कैंडिडेट राज्यसभा में भेजने के लिए। जिस तरीके से 2022 में हमने देखा, क्या इस बार का राज्यसभा चुनाव भी उसी नतीजों पर जाएगा, वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अंजना। बिल्कुल, धन्यवाद आपका साहिल इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर रखिएगा नजर, आने वाले दिनों में बल्कि आप खूब हलचल देखेंगे महाराष्ट्र की सियासत में।